अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, यहाँ के लखनऊ कमिश्नरी के जो कमिश्नर हैं श्री रंजन कुमार जी, जिलाधिकारी समेत सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आज के इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश सुशासन दिवस को किसान भाइयों के सम्मान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रहा है। कुछ ही देर के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन पूरा देश को प्राप्त होगा और एक साथ देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान भाइयों के खातों में देने की कार्रवाई की प्रधानमंत्री किसान सम्मान की राशि दी जाएगी। अटल जी की जन्म जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाना सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि किसानों के हितों को और किसानों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए आजादी के बाद सबसे पहली बार कोई प्रयास हुआ था तो वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रयास किया था। पीडीएस की जो व्यवस्था आज देखने को मिल रही है, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, ये सारी स्कीम प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी की देन है, जिसमें हर गरीब को निःशुल्क या सस्ते में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई आज प्रारंभ हो रही है। ये योजना भी श्रद्धेय अटल जी की ही देन है और खाद्यान्न तब आएगा, तब गरीब तक पहुंचेगा जब अन्नदाता किसान से इसका क्रय करने की एक व्यवस्था होगी। आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देने का प्रयास प्रारंभ हुआ था श्रद्धेय अटल जी के समय में, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी और प्रत्येक गांव पक्के मार्गों से जुड़ता हुआ दिखाई दिया था। आज आप देख सकते हैं हर गांव में अच्छे मार्ग हैं, किसान अपनी उपज को मंडी तक, बाजार तक और कहीं भी ले जाने के लिए आज अगर उसके पास अच्छे साधन हैं तो साधन के लिए अच्छे मार्ग भी आज उपलब्ध हैं। इसका श्री गणेश भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक के हाईवे बने, इस परिकल्पना को भी साकार किया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और भाइयों बहनों, मोबाइल फोन हर एक गरीब के हाथ में हो जाए, इस परिकल्पना को भी साकार किया था प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने। यानी ये सब आर्थिक स्वावलंबन के आधार किसी ने किया था, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए जो शुरुआत अटल जी ने की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे एक नई ऊंचाइयों तक, एक नए आयाम के साथ नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज का इस सुशासन दिवस
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश सरदेव अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए देश के अन्नदाता किसानों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए आज अटल जी की जयंती को इस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हुए सरदेव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहां पर कुछ किसानों को यहां पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टीयरिंग भी है। यानी किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें?